Amazon FBA स्टार्ट करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि हम उसको यूएसए में करें या इंडिया में करें, तो बहुत लोग सोचते हैं अगर हम यूएसए के अंदर Amazon FBA को करते हैं तो हमको डॉलर में इनकम होगी। तो वो लोग यही सोचते हैं कि वो ही बेस्ट है। अगर हमको डॉलर में इनकम होती है तो डॉलर में इनकम वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा इनकम होगी हमको, तो हम Amazon FBA यूएसए में स्टार्ट करते हैं। तो रियलिटी क्या है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी की यूएसए में क्या रियलिटी है अमेजोन की और इंडिया के अंदर क्या है। तो हमको कहाँ पर करना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कहाँ पर ज़्यादा रहता है, और ये सब कुछ मैं कंपैरिजन करके आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि हमको राइट वे में क्या करना चाहिए। तो मेरा नाम है अता। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अमेजोन कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये हमारी एक प्रोडक्ट सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन मार्केट होती है जिसको हमको राइट वे में देखना पड़ता है। तो मैंने ऐसे भी सेलर देखे हैं जो इंडिया के अंदर लाखों कमा रहे हैं और कुछ ऐसे सेलर देखे हैं जो यूएसए जाकर सारा अपना मनी लूज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट हमको कितनी चाहिए यूएसए के अंदर और इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दी है कि आपको इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आप इंडिया में Amazon FBA करना चाहते हो तो मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पर आपको 50,000 to 1 लाख रुपीस की जरूरत पड़ सकती है, जो आप राइट वे में Amazon FBA इंडिया के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 लाख to 1.5 लाख रुपीस अगर आपके पास हैं तो आप इंडिया के अंदर इजी आप Amazon स्टार्ट कर सकते हो। और यहीं हम यूएसए मार्केट की बात कर ले तो सब कुछ जोड़ ले, अगर शिपिंग लगा ले, प्रोडक्ट चार्जेस लगा ले, तो कम से कम हमको टोटली जाकर 3 to 10 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी, जो हम यूएस मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो अगर आप यूएसए में सेल करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 3 to 10 लाख रुपीस होने ही चाहिए, जिससे कि आप वहां पर एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। और यहीं पर अगर मैं विनर ले लूं इन्वेस्टमेंट में, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो आपके लिए इंडिया विनर होता है, जिससे कि यहाँ पर कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप Amazon FBA चालू कर सकते हो और आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। तो यही पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, कंपटीशन। तो कंपटीशन कौन सी मार्केट में ज़्यादा है, इंडिया में है या यूएसए में है। तो पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूएसए एक मार्केट प्लेस एक ऐसा है जो दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट प्लेस Amazon FBA का यूएसए के अंदर है। तो Amazon FBA यूएसए जो मार्केट प्लेस है वो सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े यूनिकॉर्न कंपनीज यहाँ पर लगी हुई हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर कंपटीशन भी आपको हाई लेवल का मिलने वाला है। और यहीं पर अगर आप इंडिया में देख लो तो आप एक प्राइवेट लेवल के लिए यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपना एक प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्ड नहीं करते हैं। उन लोगों को नॉर्मली एक सेलर बनना रहता है, जिससे कि वो रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं, जेनेरिक टाइप या कुछ भी। तो यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिशन लेवल है वो बहुत ही कम है। अगर आपको यहाँ पर सेल करना है कोई भी प्राइवेट लेवल, अगर आप अपना ब्रांड या आप अपना कुछ भी ऐसा लॉन्च करते हो जिससे कि आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, अगर आप इसमें डिफरेंशिएट करते हो तो इंडिया के लिए सबसे बेटर रहता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, लिमिटेड बजट के लिए हो, तो आपके लिए इंडिया ही विनर रहेगा, जिससे कि आप एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर एक अच्छे से अच्छा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, वो भी बिल्कुल कम कंपटीशन में, एक डिफरेंशिएट करके। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें, प्रॉफिट मार्जिन किस में ज़्यादा है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम यूएसए का लेकर चल लें तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यूएसए के अंदर एक ऐसा होता है कि वहाँ पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी हाई लेवल की जाती है, और जो भी वहाँ के कस्टमर होते हैं वो बिल्कुल प्रीमियम कस्टमर होते हैं जिनको क्वालिटी A1 चाहिए होती है। तो अगर आप A1 क्वालिटी उनको देते हो तो वो आपको पे करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यूएसए के अंदर जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो वहाँ पर आप हाई सेलिंग प्राइस पे भी सेल कर सकते हो, जिसमें आपका हाई सेलिंग प्रॉफिट भी होता है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है तो वो आपको हाई इन्वेस्टमेंट पे होता है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होता है जिसमें आप डिफरेंशिएट करते हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो, जिसमें आपको एक स्टॉक लेकर भी चलना होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूएस मार्केट में। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो यूएसए का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर हम इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। और यहीं पर Amazon FBA में हम इन्वेस्टमेंट का ले लें, इंडिया के अंदर अगर हम करते हैं तो हमको प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहता है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो आपका नॉर्मल रहता है। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो उसमें अगर आपको 20 to 30% बचता है, तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बिल्कुल आपकी नॉर्मल होती है। यहाँ पर आप 50 to 1 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़ अगर आप लगाकर यहाँ पर अगर कुछ भी धंधा चालू करते हो, फिर उसमें जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो यूएसए के कंपैरिजन हमारा नॉर्मल रहता है, क्योंकि यूएसए में हमको डॉलर में होती है जो भी हमारी इनकम होती है, लेकिन यहाँ पर हम रुपीज़ में करते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इंडिया में ही आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ले सकते हो उस प्रोडक्ट से जाकर, क्योंकि जब भी आप उस पर रेटिंग रिव्यूज़ ले आते हो,
फिर वो एक प्रोडक्ट आपके लिए एक एसेट बन जाता है। आपको सिर्फ उसको रीस्टॉक करना रहता है और जितने जितने प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं उतना ही हमको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहता है। तो यहीं पर अगर आप प्रॉफिट मार्जिन लोगे तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो एक टाइम बाद होता है, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर लेते हो फिर उसके बाद वो प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा देने लगता है। तो यहाँ पर यूएसए के कंपैरिजन देखा जाए तो वहाँ की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप कम इन्वेस्टमेंट पे अगर इतना प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है जो भी इंडिया का प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहीं पर पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस हमारे क्या क्या रहते हैं इंडिया टू यूएसए। तो यहाँ पर अगर आप यूएसए मार्केट में सेल करते हो तो वहाँ की आपको शिपिंग देखना पड़ती है। जैसे अपना कोई भी आप प्रोडक्ट चाइना से लेकर यूएसए तक भेजना चाहते हो तो वहाँ के जो भी शिपिंग चार्जेस होंगे वो भी आपको हाई लेवल के लगने वाले हैं और जो भी आपका स्टॉक होगा वो भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो भी मार्केट होती है अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वहाँ पर आपका आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उसको सी के थ्रू बेचते हो तो वहाँ पर जो भी स्टॉक होगा वो आपको 40 to 45 डेज का लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आपने जो भी अपनी मार्केटिंग में पैसा लगाया होगा या कुछ भी लगाया होगा वो आपका हमेशा वेस्ट जाएगा। तो अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर आपको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए फिर से दोबारा से उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर ऑपरेशंस की बात की जाए तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग भी हाई लेवल की करना पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर यूनिकॉर्न्स कंपनी है, बड़ी बड़ी जो भी सेलर्स होते हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। ये आपका प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर वहाँ के लोगों को आपकी क्वालिटी पसंद नहीं आई तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर एक भी निगेटिव रिव्यू वहाँ पर आ गया तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल गिर जाएगा। तो आपको वहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है यूएसए मार्केट के अंदर। तो अगर आप यूएसए मार्केट में सेल करते हो तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है जो भी स्टॉक का होता है, प्लस मार्केटिंग पे पैसा बहुत ही खर्च करना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बता दी कि आपको 10 लाख रुपीज़ की जरूरत पड़ती ही पड़ती है अगर आप यूएस मार्केटिंग के अंदर सेल करते हो। तो अगर आप यूएस मार्केट में सेल करना चाहते हो तो अपना बजट 5 to 10 लाख रुपीज़ लेकर चलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब कुछ देखना पड़ता है। और अगर हम बात कर लें इंडिया की तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो यहाँ पर एक इंडिया मार्ट है कि चाइना से ही लेकर बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो नॉर्मली लोकल सप्लायर होते हैं इंडिया के अंदर, जो चाइना से ही माल मंगाकर रख लेते हैं अपने पास। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उनसे ही ले सकते हो, पहले शुरू बैच कुछ फर्स्ट 2 या 2 बैच आप उनसे ही ले सकते हो। फिर उसके बाद अमेजोन के अंदर इंडिया के अंदर डाल सकते हो। फिर आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको चाइना से भी नहीं मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया मार्ट पे नॉर्मली लोकल सप्लायर से भी ले सकते हो। जब आपका प्रोडक्ट चलने लगता है, जब आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने लगता है, फिर आप उसके बाद अपने प्रोडक्ट को चाइना से मंगा सकते हो। और यहाँ पर जो भी क्वालिटी होती है वो हाई क्वालिटी भी रखते हो तो भी आपको एक बजट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूएसए के लिए करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होता है वहाँ की मार्केट में। तो अगर आप इंडिया में करते हो तो नॉर्मली रहेगा कि यहाँ पर ऑपरेशंस नॉर्मली हम इंडिया से भी सोर्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लोकल में ही रहेगा। अगर आप घर पे भी उसको मंगाकर लेबलिंग वगैरह करके यहाँ से भी आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज सकते हो। तो यहीं पर लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हमें किस चीज़ में है, इंडिया के अंदर या यूएसए के अंदर। तो देखो अगर आप यूएसए के अंदर स्टार्ट करते हो तो यूएसए में मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वहाँ पर आपको यूनिकॉर्न जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, जो भी बड़े बड़े सेलर्स हैं उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बनाना पड़ेगा, या आपको जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपके पास एक बजट है तो आप यूएसए के अंदर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पर जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो भी हमको बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है, या अगर आप अमेजोन नॉर्मली स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आप एक इंडिया मार्केट से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कंपटीशन कम है। यहाँ पर ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही आसान है और यहाँ पर आप लोकल सोर्सिंग भी कर सकते हो, जिससे कि आप एक लिमिटेड बजट में यहाँ पर एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और आपके जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी आपका आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप एक न्यू बिगिनर हो और आप एक अमेजोन एफबीओ को राइट वे में करना चाहते हो, तो आप बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो कोई भी, और आप तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा? तो मेरा फाइनल आंसर यही रहेगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इंडिया से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक लिमिटेड बजट से यहाँ पर स्किल्स को सीख सकते हो और यहाँ पर आप अमेजोन एफबीए को चालू कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक लिमिटेड स्टॉक डालोगे तो आप लोकल में ही होगे और यहाँ पर जो भी मार्केटिंग हो गई, कंपटीशन हो गया, वो भी बहुत कम होता है, तो यहाँ पर आप नॉर्मली ग्रो कर सकते हो। मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप इंडिया से हो और इंडिया से पहले शुरू करते हो, जिससे कि आपकी एक स्किल बिल्ड हो जाती है, आप इनकम सोर्स अपना एक अच्छा बना लेते हो और आप इंडिया से ही चालू करना शुरू करते हो,
तो आपको पता चलता है कि अमेजोन वर्क किस तरीके से करता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप नॉर्मली यहाँ पर एक ब्रांड बिल्ड कर लेते हो तो आप जाकर यूएसए में भी अपना ब्रांड बिल्ड कर लोगे। अगर आप यहाँ पर एक इनकम सोर्स बना लेते हो, जब भी आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो आपके पास एक स्किल बिल्ड हो जाएगी कि प्रॉपर तरीके से अमेजोन किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद अगर आप यूएसए मार्केट प्लेस में अपना कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करते हो या लॉन्च करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो अमेजोन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप एक नॉर्मल सेलर बन के कुछ भी सेल कर डालो। यहाँ पर आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ सेल करना है, आपको एक प्रॉपर ब्रांड किस तरीके से बिल्ड करना है, किस तरीके से सप्लायर से बात करनी है, किस तरीके से हमको प्रोडक्ट लेकर आना है, सोर्सिंग किस तरीके से करना है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है, जिससे कि आपकी एक स्किल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ऐसे ही बिना देखे तो आपका नॉर्मली जो भी मनी होगा वो लूज़ भी हो जाएगा, और बहुत सारे लोग लूज़ मनी कर भी चुके होंगे अमेजोन में। तो अमेजोन हो गया या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो तो आपका जो भी मनी होगा वो हमेशा लूज ही होगा। तो शुरू में मैं भी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुका हूं जिससे मैंने सीख कर बहुत कुछ सीखा है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आपको अमेजोन प्रॉपर वे में करना है तो आपको प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करना है उसका। भले ही आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है लेकिन वो इस तरीके का होना चाहिए जो मार्केट में बिल्कुल अलग होना चाहिए, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, जो आपको अलग अलग तरीके से पता चलता है, प्रोडक्ट रिसर्च से पता चलता है या बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर आप एक बिगिनर हो, लिमिटेड बजट है और आप एक प्रोडक्ट को एनालाइज करना चाहते हो और आप मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो तो आपको इंडिया से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो अमेजोन पे मुझे 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं, मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ और अमेजोन FBA कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे अपने ब्रांड हैं जो बिल्ड कर लिए हैं प्रॉपर वे में, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया है। और मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज लोग सर्च करके भी वहाँ पर खरीदते हैं। तो इंडिया मार्केट प्लेस एक बहुत ही बेस्ट है एक बिगिनर के लिए। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कोई इंडिया में अमेजोन करना चाहिए या यूएसए में करना चाहिए। तो आप अमेजोन FBA को प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक ई बुक भी लिखी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप बायो में जाकर पढ़ सकते हो लिंक पर क्लिक करके, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी लिखी है। मैंने कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, क्यों किए थे, किस टाइम वो किए थे, क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या क्या नहीं थी। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें सब कुछ लिखा है जिसको आप इजीली जाकर पढ़ सकते हो। तो मैंने उसको इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप उसको दोनों में जाके पढ़ सकते हो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, जिससे कि मुझे हेल्प मिलती है आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।